शहर में बिना नक्शे व मानक विहीन चल रहे हॉस्पिटल और नर्सिंग होमों पर कानपुर विकास प्राधिकरण कर पाएगा कोई कार्यवाही। शहर में हजारों की तादाद में चल रहे हैं बिना नक्शे व मानक विहीन हॉस्पिटल और नर्सिंग होम। मानक विहीन व बिना नक्शे के संचालित हो रहे हॉस्पिटलों और नर्सिंग होमों पर कई बार दिए जा चुके हैं कार्यवाही के आदेश। कई बार आदेश देने के बाद भी अभी तक नहीं हुई है किसी भी हॉस्पिटल और नर्सिंग होमों पर कोई कार्यवाही। नियमानुसार आवासीय क्षेत्र में कम से कम 300 स्क्वायर फीट जगह होनी चाहिए एक हॉस्पिटल को संचालित करने के लिए। इसके बावजूद कॉलोनियों में संचालित हो रहे हैं हॉस्पिटल। सारे नियम और रेगुलेशन को दरकिनार कर शहर में हजारों की तादाद में प्राइवेट नर्सिंग होमों और हॉस्पिटलों का संचालन किया जा रहा है। कानपुर शहर में संचालित हो रहे नर्सिंग होम और हॉस्पिटलों का ना तो मानचित्र स्वीकृत है और न ही पार्किंग की सुविधा के साथ अन्य मूलभूत सुविधाएं हैं। फिर भी कानपुर विकास प्राधिकरण शहर में चल रहे मानकों के विपरीत बने नर्सिंग होमों और हॉस्पिटल पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। कानपुर विकास प्राधिकरण के कुछ पूर्व ईमानदार अधिकारियों द्वारा शहर में मानक विहीन व अवैध तरीके से बने नर्सिंग होमों और हॉस्पिटलों पर कार्रवाई करने का प्रयास किया गया था। सूत्रों की माने तो कानपुर विकास प्राधिकरण के कुछ कर्मचारियों और उनके नेताओं द्वारा कानपुर विकास प्राधिकरण में चलाए जा रहे समांतर विकास प्राधिकरण का संचालन कर रहे हैं और इन्हीं लोगों के माध्यम से कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा की गई कार्रवाई से अभी तक बचते चले आ रहे हैं। ऐसा हम अनायास ही नहीं कर सकते। अगर ऐसा ना होता तो कानपुर नगर में मानक के विपरीत अवैध तरीके से बने नर्सिंग होमों और हॉस्पिटलों पर अब तक कार्रवाई की जा चुकी होती। कानपुर विकास प्राधिकरण में समांतर प्राधिकरण चलाने के में किसका फायदा किसका नुकसान। सूत्रों की माने तो कानपुर विकास प्राधिकरण में चल रहे समांतर विकास प्राधिकरण से कानपुर विकास प्राधिकरण को नुकसान और समांतर विकास प्राधिकरण चलाने वालों का फायदा ही फायदा है। एक तो नौकरी के नाम पर तनख्वाह पक्की और समांतर प्राधिकरण चलाने के ऊपर कमाई बहुत अच्छी। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे, तो वो ऐसे कि अगर आप शहर में बिना नक्शे पास करवाए या नक्शे के विपरीत बिल्डिंगें बनानी हो, नर्सिंग होम बनाना हो, हॉस्पिटल बनाना हो, अपार्टमेंट बनाना हो, मकान बनाना हो या अन्य किसी भी प्रकार का निर्माण कराना हो तो समांतर विकास प्राधिकरण को चलाने वालों से संपर्क कर मानक विपरीत और अवैध तरीके से निर्माण करवा सकते हैं। और यदि आप द्वारा मानक विपरीत व अवैध तरीके से निर्माण कराए जाने पर कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है तो समांतर प्राधिकरण चलाने वालों से संपर्क कर कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली कार्रवाई से बच सकते हैं। बस आपको इसके लिए समांतर प्राधिकरण चलाने वाले कर्मचारियों और उनके नेताओं को सुविधा शुल्क के नाम पर बस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की फोटो वाले कागजों का चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा। वहीं इस पूरे मामले में सचिव शत्रुघ्न वैश्य ने बताया कि मानक विपरीत बने हॉस्पिटलों और नर्सिंग होमों के साथ साथ शहर में अवैध रूप से बन रही बिल्डिंगों पर नियमानुसार जल्द कार्रवाई की जाएगी। लगातार हो रहे हैं और लगातार उनको नोटिस दी जा रही है, लेकिन किसी प्रकार की उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जिसके चलते आए दिन निर्माण हो रहे हैं। उसको लेकर के किस तरीके आप कार्य करेंगे और कैसे कार्य करेंगे? अभी जय जी आपने बताया कि कानपुर में कुछ इस तरह के हैं जो इलीगल कंस्ट्रक्शन कुछ लोग कर रहे हैं और इसका जोन वार कुछ सर्वे पहले हुआ भी था और कुछ लगातार अभियान चलते रहते हैं। इस समय बीच में कुछ बड़े अभियान भी आपने देखा होगा चलाए गए हैं और पुनः जो इस तरह के केसेज हैं जहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं या कुछ लोग द्वारा कर लिया गया है उसका चिन्हांकन कराकर उनके विरुद्ध जो भी प्रभावी कार्रवाई है, वैधानिक कार्रवाई है, वो शीघ्र ही कराई जाएगी। सर, बर्रा 3 में एक केडीए का तालाब है जिस पर अवैध निर्माण हो गया है और उसके बाद यहाँ से ध्वस्तीकरण का नोटिस भी जारी हो गया, लेकिन अभी तक वहाँ पर किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस अनुमान में मेरे अभी नहीं था, आपके द्वारा बताया गया है कि बर्रा में कोई तालाब है, उस पर कुछ इंक्रोचमेंट है, उसमें कुछ कार्रवाइयाँ भी होना शेष है। इस प्रकार को हम लिखवा लेंगे और जो भी उसमें वैधानिक कार्रवाई वो कराई जाएगी। सर, हॉस्पिटल की बात करें तो बिना मानचित्र के जो है हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं और केडीए के द्वारा उनको नोटिस भी जारी की गई थी, लेकिन अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं। उनको लेकर किस तरीके से जो है
आपने बताया कि यहाँ कई हॉस्पिटल्स ऐसे हैं कि जो मानक के अनुसार या तो नक्शा पास नहीं है या उनके पास भूमि नहीं है और फिर भी वो कार्य कर रहे हैं। इससे कुछ चिन्हांकन पहले शायद कराए गए थे और कुछ नोटिसें आपके द्वारा बताया जा रहा है कि जारी की गई थी, उसके बाद भी कार्रवाइयाँ नहीं हो पाई हैं। तो इस जो भी इस तरह की नोटिस जारी की गई थी उसका परीक्षण करके और सुनवाई करके उस पर जो भी आवश्यक आदेश हैं उस पर जारी करके और फिर उसका अनुपालन कराया जाएगा। सर लास्ट क्वेश्चन, सीएमओ को एक नोटिस जारी किया गया था केडीए के द्वारा कि जब तक केडीए से एनओसी ना दी जाए तब तक उनका जो है मानचित्र नर्सिंग होम या हॉस्पिटल संचालित ना किया जाए। इसके बावजूद कई सारे हॉस्पिटल संचालित किए जा रहे हैं, कई सारी नोटिसें दी गई, लेकिन अभी उन पर किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपने बताया कि सीएमओ साहब को कोई पत्र यहाँ से केडीए से गया है और जिसमें ये निर्देशित किया गया था कि यदि वो उनके द्वारा कोई एनओसी या लाइसेंस दिया जाता है तो वो केडीए से पहले अनापत्ति लेंगे, उसके पश्चात देंगे। लेकिन आपके द्वारा संज्ञान किया जा रहा है कुछ ऐसे हॉस्पिटल हैं जो उसके बावजूद भी जो है वहाँ से एनओसी जारी हो गए, लाइसेंस दे दिए गए हैं। तो इन केसों का परीक्षण कराया जाएगा और वास्तव में यदि गलत तरीके से कोई एनओसी जारी की गई है तो उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। थैंक यू सर।